नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी, पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क, बढ़ती सतर्कता। बंधन बैंक में चोर ने लॉकर तोड़कर उड़ाए 68,000, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरू की कार्रवाई। चिंदौली सुरंग से रिसाव ने बढ़ाई चिंता, नागरिकों ने मरम्मत व रोशनी की मांग। कटमर कस्बे में पानी की समस्या को लेकर वार्डवासियों ने किया जाम, वार्डवासियों ने जलदाय विभाग पर भेदभाव का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सिंह सभा गुरुद्वारा सांखला एमआईए तहसील रामगढ़ के द्वारा 2.5 लाख रुपए का चंदा सर्व समाज से इकट्ठा किया गया, जिसमें गांव सांखला, बहाला व ढांडोली के लोगों ने नगद राशि व राशन की सहायता की। एकत्रित 2.5 लाख रुपए से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन खरीदकर आज पंजाब के लिए गाड़ियों में भरकर रवाना किया गया। वे गुरु के जयकारे लगाए गए। राशन में दाल, चावल, चीनी, तेल, नमक, मिर्च, रसोई का सामान, पानी की बोतलें, कपड़े और चप्पलें आदि भेजे गए। जिला स्तरीय बेंच प्रेस, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश चंद गुप्ता अध्यक्ष ने की। प्रतियोगिता में महिला वर्ग, बालक वर्ग, सब जूनियर, जूनियर वर्ग, मास्टर वर्ग में खिलाड़ियों का चयन किया गया। ये विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 18 और 19 सितंबर कोटा में भाग लेंगे। ये जानकारी आशीष जैमन, आयोजन सचिव अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने दी। कस्बे के राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर स्थित भोलीवाला के पास में स्मार्ट मीटर लगाने पर वहां के नागरिकों ने विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद मीटर लगाने वाले निजी कंपनी के लोग कुछ मीटर लगाने के बाद चल दिए। सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में सोमवार को शहर चलो अभियान सेवा पखवाड़ा के आयोजन हेतु जिले के सभी नगर निकाय के अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में स्थित 60 फीट रोड पर मौजूद बंधन बैंक में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। शनिवार शाम शाखा प्रबंधक रामलखन मीना द्वारा बैंक बंद करने के बाद सोमवार सुबह जब कार्यालय खोला गया तो ताले टूटे हुए पाए गए। जांच करने पर पता चला कि लॉकर से करीब 68,000 रुपए की नकदी गायब है। बैंक प्रशासन ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें एक अज्ञात चोर चोरी करते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। इस संबंध में पुलिस थाने को सूचना देकर फुटेज सौंप दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और चोर की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बैंक में इस तरह की सेंधमारी से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। हमारा बैंक 60 फीट रोड अलवर में है, राठ स्कूल के पास में है। जब हम शाम को गए थे लोक लगा के, सैटरडे की शाम को, फिर मॉर्निंग में सुबह आए। हम सुबह आए तो हमने सुबह 7 बजे ऑफिस खोलने के लिए आए तो हमको हमारे ऑफिस का ताला टूटा हुआ मिला और सामान इधर उधर फैला पड़ा था और कुछ नकदी भी यहाँ से चोरी हुआ है। कितनी नकदी गई है? 68,000, 580 रुपए गए। 68,000। चोर कैसे आए थे, कुछ पता लगा क्या है? चोर ताला तोड़ के अंदर घुसे। सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, हमने देखा और हमने एफआईआर, एक ही था और हमने एफआईआर दर्ज करा दिया। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लोकर का ताला भी तोड़ा है क्या? लोकर का ताला भी तोड़ा है? हाँ, वो लोकर का ताला टूट गया, चोरी हुआ। कैसे? क्या नाम आपका? मेरा नाम रामलखन मीना, मैं शाखा प्रबंधक बंधन बैंक। मुंडावर उपखंड के सिहाली कला गांव स्थित श्री श्री 1008 श्री कुंदनदास जी मंदिर प्रांगण में चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान कथा पंडाल में प्रसिद्ध भजन नंद के घर, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की पर सभी श्रद्धालु काफी देर तक झूमते हुए थिरकते रहे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर कथा पंडाल को गुब्बारे व फूल माला से आकर्षक ढंग से सजाया गया था।
कथावाचक आचार्य अरुण भारद्वाज जी महाराज ने प्रवचन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की महत्ता पर व्याख्यान किया। कथा के अंत में प्रसिद्ध आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती का सामूहिक रूप से गायन हुआ। फिर श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। सभी भक्तों को सबसे पहले तो जय श्री राम, और सभी भक्तों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 4 दिन से राजा बाहुबली ने बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिषेक सुनाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया गर्भ में बालक के विनाश के लिए। आने वाले अभी 11 तारीख तक भागवत कथा चलेगी और गुरु वशिष्ठ ने अपने शक्ति से बालक को मरने नहीं दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ौदा में कस्बे में जैन समाज ने सोमवार को कस्बे में श्री जी की रजत पाल की शोभा यात्रा निकाली और धूमधाम से क्षमावाणी पर्व मनाया। जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन व संस्कार जैन ने बताया कि श्री मुनि सुव्रत नाथ व श्री चंद्र प्रभु जैन मंदिर में सुबह श्री जी का नित्य अभिषेक, शांति धारा, आरती व पूजा अर्चना की गई। श्री जी की रजत पाल की शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे श्री मुनि सुव्रत नाथ जैन मंदिर से बैंडबाजों के साथ आरंभ होकर प्रभु भक्ति में नाचते गाते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री चंद्र प्रभु जैन मंदिर पहुंची, जहां श्री जी का मंत्रोच्चार के साथ कलश अभिषेक व आरती की गई। उसके पश्चात रजत पाल की यात्रा वापस श्री मुनि सुव्रत नाथ जिनालय पहुंचकर शोभा यात्रा संपन्न हुई, जहां शाम को श्री जी का कलश अभिषेक व महाआरती की गई। क्षमावाणी पर्व के दिन सभी जैन धर्मावलंबियों द्वारा आपस में सभी से जाने अनजाने में हुई गलतियों की उत्तम क्षमा बोलकर क्षमा याचना की गई। इस दौरान जैन समाज के सभी बच्चे, युवा, महिला और पुरुष मौजूद रहे।
नरेश पहाड़िया और नथु कंबाल ने कुमारी सनाया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवाओं के साथ आज 60 फीट रोड अलवर पर जीवनधारा ब्लड बैंक के सहयोग से 31 यूनिट ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाजसेवी छेल बिहारी किराड़ एवं पूर्व सरपंच चिकानी नीरज यादव ने रक्तवीरों की हौसला अफजाई की और रक्तदान की महत्ता को बताया। अकबरपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 5 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। सुकल गांव निवासी पप्पू नत्र पुत्र कालूराम नट रविवार रात करीब 8 बजे गांव में एक शादी समारोह से लौटकर अपने फार्म हाउस नटनी का बारा जा रहे थे। इसी दौरान अकबरपुर के समीप अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग व पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को सामान्य चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां सोमवार सुबह पोस्टमार्टम किया गया। ये पप्पू जी हमारे सुकल से, पप्पू सनौत कालूराम जी नट है हमारे सुकल बस्ती से। ये दरअसल क्या कल शाम को कोई शादी में होके गांव में शादी थी, तो वहां से होके ये क्या नटनी का बारा जा रहे थे। वहां इनकी जमीन है, फार्म हाउस है इनका, तो वहां जा रहे थे। तो रास्ते में लगभग अकबरपुर से थोड़ा सा पहले वहां इनका एक्सीडेंट हुआ। ताकि अभी साधन का क्या पता लग नहीं पाया है। अज्ञात वाहन जो भी है पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के जो भी साधन होगा। इसलिए मैंने शादी में गए। हाँ, ये तो गांव तो सुकड़ ही है ना, तो गांव में सुकड़ में ही शादी थी। सुकड़ शादी से होने के बाद में फिर ये वहाँ फार्म पे जा रहे थे शाम को लेट लगभग 8-1 बजे का। शादी इनके फैमिली में ही थी, रिश्तेदारों में थी, वहाँ गाँव में थी शादी। तो इनका कहाँ पे फार्म हाउस? फार्म हाउस नटने के 12 से 10 थोड़ा सा आगे निकल जाइए, अपन माधोकर रोड पे चलेंगे तो वहीं है। कितने बजे की बात है? ये लगभग करीब 8 बजे 8-8:15 बजे के आसपास की बात है। हाँ, रात को। आपका क्या नाम? अनसब है, सरपंच प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत साहुड़ी से। राजगढ़ टहला सड़क मार्ग पर स्थित राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बड़ला में पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। करण सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की देर रात्रि पैंथर ने एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया, लेकिन उसे घायल कर छोड़ गया। ग्रामीणों ने बताया कि पैंथर 3 दिन से ग्रामीणों के घर के बाहर व पशुओं के बाड़े में आते हैं, जिसको लेकर उन्होंने राजगढ़ वन विभाग को सूचना दी, जिस पर वन विभाग के अधिकारियों ने पिंजरा लगाकर शीघ्र पकड़ने का आश्वासन दिया है। पैंथर का बीती रात्रि का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुत्ते पर हमला करता नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने पैंथर को पकड़ने की पुरजोर मांग की है। नमस्ते, मेरा नाम करण मीणा सन ऑफ राधाकृष्ण ग्राम बड़ला का निवासी हूँ। तो मेरे यहाँ पे 3 दिन से पैंथर घूम रहा है। कल रात को 11:52 पे तो पैंथर ने उन्होंने इस कुत्ते को पकड़ लिया और इसको बाइट भी किया है, ठीक है। इसके बाद वो इसको छोड़ के चला गया। तो ये घटना यहाँ पे लगभग दूसरी बार हो चुकी है। इससे पहले भी 23 अप्रैल को आया था ये, ठीक है। उसके बाद ये कल आया है। तो मैंने यहाँ पे अपने नजदीकी चौकी जो वन विभाग की चौकी है राजगढ़, वहाँ पे सूचना दी है। तो मैंने राहुल फौजदार को कॉल किया था, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे पिंजरा लगा दिया जाएगा उसको पकड़ने के लिए। उन्होंने पिंजरा लगाने का आश्वासन दिया है। कठुमर कस्बे के वार्ड संख्या 13-14 के लोगों ने पेयजल समस्या को लेकर जाम लगाया। साथ ही कठुमर जलदाय विभाग के कार्मिकों पर भेदभाव का आरोप लगाया। वार्डवासियों ने बताया कि सप्ताह में 1-2 दिन ही पानी आता है। काफी बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम की गैर मौजूदगी में कठुमर तहसीलदार ने महिलाओं को शांत किया और सप्ताह भर बिना भेदभाव से सप्लाई दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाओं ने जाम खोला। महिलाओं का आरोप था कि समस्त कस्बे में पेयजल आपूर्ति होती है, लेकिन वार्ड संख्या 13 और 14 से भेदभाव होता है। वहीं क्षतिग्रस्त सप्लाई लाइन को भी ठीक नहीं किया जा रहा। जाम लगने से खेड़ी तथा नगर रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। अलवर बहरोड स्टेट हाईवे 14 पर 52 मोड़ की घाटी के पास एसएच जिंदौली सुरंग इन दिनों अपनी जर्जर हालत को लेकर सुर्खियों में है। राजस्थान की पहली सड़क यातायात सुरंग अब धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती जा रही है। सुरंग के भीतर जगह जगह से पानी टपकने और रिसाव होने लगा है, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 2-3 वर्षों से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। टपकते पानी के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ जाती है और दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा सुरंग के भीतर रोशनी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अंधेरे और रिसाव के बीच से गुजरते समय वाहन चालकों को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से सुरंग की मरम्मत और रिपेयरिंग की मांग की है। साथ ही सुरंग के अंदर प्रकाश व्यवस्था करने की भी गुहार लगाई है। स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि प्रशासन जल्द ही सुरंग की मरम्मत कर पानी के रिसाव को रोकने और रोशनी की सुविधा उपलब्ध कराएगा, ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके और आने जाने वाले यात्री निडर होकर यात्रा कर सकें।
अलवर जिले में एक जिंदोली सुरंग है, एकमात्र सुरंग है अलवर जिले की। इसका निर्माण चालू हुआ था 1996 में और 1999 में ये कंप्लीट हुई थी। उसके बाद अब 2-3 साल से इस सुरंग की हालत खराब है, जगह जगह पानी टपक रहा है, रिसाव है और जो आने जाने वाले लोग हैं उनमें भय का वातावरण है। मतलब डर लगता है उनको अंदर जाने में और बाहर निकलने में, पता नहीं कब गिर जाए। तो मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि भाई इसको अतिरिक्त अतिशीघ्र इसकी रिपेयरिंग करें और जहां से ये पानी रिस रहा है 2 बूंद भी हो जाती है तो इसमें पानी अंदर आता है और लाइट की व्यवस्था की जाए। लाइट की व्यवस्था नहीं रहती तो अंधेरा रहता है इसमें दिन में भी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनाट जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर तहसील के पहलगांव निवासी सतीश कुमार योगी को स्काउट के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति अवार्ड देकर सम्मानित किया। सतीश कुमार योगी ने ये अवार्ड प्राप्त करने का श्रेय अपने माता पिता व स्काउटिंग गुरु महेंद्र सिंह चौहान के साथ साथ अपने चाचा अनिल योगी को दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े भाई प्रदीप कुमार व गुरु महेंद्र सिंह चौहान की प्रेरणा से ये स्काउटिंग संगठन से जुड़े हैं। स्काउट सीईओ राजेंद्र कुमार मीना ने बताया कि सतीश कुमार योगी ग्रामीण ओपन स्काउट ग्रुप पहल से पिछले 15 वर्ष से जुड़कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। स्काउट को पहले राज्यपाल अवार्ड भी मिल चुका है। वर्तमान में एक स्काउटर के रूप में सेवा दे रहे हैं।
अलवर शहर के मिनी सचिवालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी भरा मेल तमिलनाडु से भेजा गया है, जिसमें दोपहर 2 बजे एक मिनी सचिवालय खाली करने की बात कही गई। धमकी की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क हो गए हैं। सचिवालय परिसर में तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 2 बार मिनी सचिवालय को इसी तरह की धमकी मिल चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी मेल ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। धमकी के चलते बम निरोधक दस्ते और पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आसपास के क्षेत्र को भी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि धमकी केवल अफवाह है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। पुलिस साइबर सेल मेल भेजने वाले का पता लगाने में जुट गई है। इस तरह की बार बार मिल रही धमकियों ने शहरवासियों में दहशत का माहौल बना दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सहयोग करें। अभी हाल ही में ईमेल के द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई है। सूचना का कंटेंट जैसे पिछली बार भी 2 इस प्रकार के मेल जिला कार्यालय को प्राप्त हुए थे और दोनों ही के जो मैटर थे वो साउथ चेन्नई से रिलेटेड थे। अलवर जिले से उनका कोई भी संबंध नहीं था। इस बार भी जो मेल हमें प्राप्त हुआ है वो भी चेन्नई से कोयम्बटूर से संबंधित है, अलवर जिले से संबंधित नहीं लगता है। लास्ट 2 मेल्स में भी सूचना प्राप्त होने पर हमने पुलिस को उस मेल को भिजवाया था और उस पर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाइयां चेक करने के लिए उनको निर्देशित किया था। आज भी इस प्रकार का मेल हुआ है। हालांकि उस मेल की भाषा से और उसके तथ्यों से ऐसा नहीं लगता कि वो इस जिले से किसी भी प्रकार से संबंधित हो। तथापि कार्मिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि वो एक बार पूरे मिनी सचिवालय कैंपस की गहन जांच करें। कहाँ से मैम आया है, क्या साउथ से, तमिलनाडु, कहाँ से, किस एरिया से है और क्या उसमें कंटेंट क्या ये कोई मुबीन शाहीन करके उनकी तरफ से कुछ लेफ्ट नक्सलाइट कुछ लिखा हुआ है कोयम्बटूर का, और उनकी तरफ से वहाँ तमिलनाडु के अंदर कोई सेक्स रैकेट संबंधित कुछ उसमें कंटेंट का अंकन किया हुआ है और उसमें डायरेक्टली अलवर जिले से संबंधित नहीं है। हमारे लिए सुरक्षा व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। मिनी सचिवालय के कार्मिकों की उस मेल में लिखा हुआ है कि 2 बजे तक कार्यालय को खाली किया जाए सुरक्षा के तौर पर। जो हमारी सिक्योरिटी है उसको चेक करा रहे हैं मेटल डिटेक्टर से। अलवर शहर के नेहरू पार्क के पास एक महापूर्व युवक से मोटरसाइकिल लूट की वारदात हुई थी, लेकिन अब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। लगातार थाने के चक्कर काटने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शर्मा का कहना है कि वे पहले भी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा चुके हैं और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन भी मिला था, लेकिन 1 माह बाद भी नतीजा शून्य है। आखिरकार परेशान पीड़ित ने दोबारा एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। मेरी एक मोटरसाइकिल है जो मैंने 2 महीने पहले खरीदी थी, टीवीएस राइडर। उस पर कोई लोन बकाया नहीं, कोई कुछ नहीं है। और 4 लड़के नेहरू गार्डन गेट के पास से मेरे लड़के से छीन के ले गए, जिसकी एफआईआर मैंने कंट्रोल पे भी दे दी और एफआईआर मैंने कोतवाली में भी करा दी है, जिसका एफआईआर नंबर 0604 है। जांच अधिकारी शशिकांत है। 1 महीने 2 दिन होगी, कोई तो कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा। पिछले महीने में 25 तारीख को एसपी साहब से भी मिल के गया था। एसपी साहब ने कही थी 6-7 दिन में आपकी कार्रवाई हो जाएगी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं फिर दोबारा आया हूँ एसपी साहब से मिलने। मैं चाहता यही हूँ, एक तो मेरी बाइक बरामद हो और 4 आरोपियों को हाँ घटना नेहरू गार्डन के सामने। हाँ बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। अलवर शहर में साइबर अपराध पर शिकंजा कसते हुए एनईबी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि साइबर से सूचना मिली थी कि दाऊदपुर क्षेत्र में एक युवक लोगों को ऑनलाइन झांसा देकर ठगी कर रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी विकास निवासी पुनखर को दबोच लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी विभिन्न तरीकों से भोले भाले लोगों को फंसाकर रकम ऐंठता था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड लिया है ताकि उससे गहन पूछताछ की जा सके। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने अब तक कितनों से ठगी की और इसके पीछे कोई गिरोह सक्रिय है या नहीं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान साइबर संग्राम के तहत साइक्लोन सेल की सूचना पर श्री कंवर सिंह हेड कांस्टेबल में जाब्ता के कार्रवाई करते हुए एक आरोपी विकास पुत्र धर्म सिंह निवासी पुनखर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से साइबर फ्रॉड के लिए प्रयुक्त किए जा रहे मोबाइल जब्त किया गया है, जिसको माननीय न्यायालय में
पेश किया गया था, जो अभी पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। किस तरह का साइबर फ्रॉड करते हैं? लोगों से बेवकूफ बना के ठगी करना, यह है। इस प्रकार की एक सूचना साइक्लोन सेल से प्राप्त हुई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है, जिसके खाते में इस प्रकार के फ्रॉड के रुपये आना भी पाए गए। कहां से गिरफ्तार किया गया? इनको दाऊदपुर। मारपीट के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर रविवार को गुर्जर समाज के लोगों ने नौगांवा थाने का घेराव किया। गुर्जर समाज के प्रकाश गुर्जर ने बताया कि 9 अगस्त को राखी के त्योहार पर शाम को 40-50 दबंग लोगों के द्वारा विजेंद्र गुर्जर के लाठी डंडों एवं फरसी से मारपीट की। औरतों के साथ भी मारपीट और बेइज्जती की गई। नौगांवा थाने में पुलिसकर्मी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इन दबंगों को नेताओं का साथ मिला हुआ है, जिनके दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अगर पुलिस के द्वारा जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो समाज के लोगों को कड़े कदम उठाने होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेरा नाम प्रकाश गुर्जर है, मैं नौगांव का रहने वाला हूँ। 9 तारीख को घटना हुई थी विजेंद्र गुर्जर घर पे। तो 40 से 50 लड़के आए थे, जिसमें लड़के थे खत्रियों के लड़के भी थे, ठाकुरों के भी थे, मालियों के भी थे। उन्होंने घर पे आके लेडीजों से और हमारे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद हम थाने में आए। 3 बार हम थाने में आ चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी हम थाने में आते हैं हमको झूठा आश्वासन दे करके वापस भेज दिया जाता है। मतलब प्रशासन यहाँ का भ्रष्ट हो चुका है पूरा, और उनको नेताओं की सपोर्ट है। हमारे चेयरमैन साहब है नौगांव के, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, गुंडागर्दी उठा रखी है। ग्रुप बना रहा था उन लोगों ने। 40 से 50 आदमी आते हुए हथियार, वो फर्जी लेकर डंडे लेकर मतलब हम चक्कर काट के पागल हो चुके हैं। हमारे थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आगे तक जाएंगे, आगे एप्लीकेशन देंगे और आगे कार्रवाई की मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से। यहाँ पे मतलब बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है नौगांव थाने में, कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है। तो राखी के दिन हमारे घर पर हादसा हुआ, मतलब विजेंद्र गुर्जर के घर पर। तो मैं वही मौजूद था। तो उसमें मतलब खत्री भी थे और माली भी थे और ठाकर भी थे। तो हमने आके मतलब कार्रवाई करवाई। तो हम आए थे पहले, तो उसके बाद 2 बार समाज आ चुकी है। तो उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी महिला के ऊपर हाथ उठाए हैं, हमारी बहनों के ऊपर हाथ उठाए हैं, भाई के ऊपर हाथ उठाए, सिर फूटे हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं। और घर के ऊपर हम लगा भीतर घर में घुसे हैं, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस थाने में हम 3 बार आ चुके हैं, अब तक कार्रवाई नहीं कर रही है। ये हमारी समाज है और हमारे ऊपर क्रॉस वो डाल दिया केस। पूरी समाज हमारे साथ है, जब भी कुछ नहीं हो रहा, जब भी ये कुछ नहीं मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हमारे साथ। हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, कुछ ये कार्रवाई करें उनको। अब तक उन्होंने एक भी गिरफ्तार नहीं करे, सब खुले डोल रहे हैं, सब अपने काम धंधे कर रहे हैं। और सब कोई हथियार लेके आ रहा है, किसी के पास चैन चक्का था, किसी के पास बंदूक थी, सब वो हथियार लेके आए हैं। और कम से कम नहीं 40-70 आदमी थे। और उनके पास नेताओं का सपोर्ट है पूरा। नेता उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी हिम्मत कौन की है जो 40-40, 50-50 एक फोन पे आदमी इकट्ठे हो जाए। कठमर थाना क्षेत्र के ग्राम तिगरिया में एक 16 वर्षीय बालिका मनीषा की पानी में डूबने से मौत हो गई। मनीषा BA प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थी। सूचना पर कठमर थाना पुलिस पहुंची और मृतका के शव को कठमर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। मृतका के पिता ने मामले की जांच कर इंसाफ दिलाने की बात कही। मामला हाँ सर, ये आज जो घटना हुई है लड़की को डूबने के लेकर, उस मामले में क्या जानकारी दी? देखो, जो हमारे पास ये डेड बॉडी लेके आए हैं, मनीषा नाम की लड़की है, ताजिक नाम हरिश्चंद है, तिगरिया के रहने वाले हैं लोग। 16 साल की बच्ची है। पोस्टमार्टम में लेके आए, पोस्टमार्टम आदि बता पाएंगे। रिपोर्ट बारी कितना समय लगेगा पोस्टमार्टम? अभी तहरीर दी है, अभी फीमेल डॉक्टर है, उनको बुलाया जा रहा है। मैडम ऑफिशियल लीव में, वैसे तो मैम को बोला है डिस्कस किया आने के लिए। आपका नाम क्या है? हरिश्चंद। क्या घटना हुई है और क्या मामला दर्ज कराया आपने? मामला दर्ज ये कराया सर, सुबह शाम को खूब बड़ी तरीका से सोए थे हम। तो एक कमरे में 3 बालक थे और एक में हम अभी भी थे। और सुबह हमको मालूम हुआ अब भाई 4-5 किलो जंगल जारी हुआ। मैंने खड़ा करा बच्चों को, तो वहाँ पर एक लड़की गायब थी। फिर सुबह गाँव वालों की पोखर पे वहाँ देखी तो पोखर में लाश मिली। इस बारे में आपको क्या अंदेशा है? अंदेशा बहुत है सर, और मुझको इंसाफ चाहिए सर। आपकी मांग क्या है? आपको क्या लगता है इस घटना को लेकर के? घटना के ऐसे कई कांड हो गए हमारे गांव में, आज तक किसी ने वो नहीं किया। अब मतलब इसका इंसाफ मिलना चाहिए।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर में 10 लक्षण का महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री जैन नसिया जी में 8 अगस्त को जल यात्रा महोत्सव एवं क्षमावाणी पर्व भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आर्य समाज द्वारा शिक्षिका श्रीमती नीलम यादव को राष्ट्रपति से सम्मानित होने पर प्रातः यज्ञ पर बुलाकर सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके स्वागत किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग अलवर चैप्टर के तत्वावधान में शहर के इन्फिनिटी होटल और रिसोर्ट चकानी में एडवांस कोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं पूर्व STC राजस्थान अभिषेक सोती ने 30 से अधिक साधकों को गहन ध्यान, योग, साधना, प्राणायाम एवं गहन मौन का अनुभव करवाया। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र श्री श्री 1000 श्री शीतलदास जी महाराज आश्रम रेणागिरी धाम में रविवार को वार्षिक श्राद्ध महोत्सव का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के भावों के साथ किया गया। इस अवसर पर बिनामी पीठाधीश्वर स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें साधु, संतों, ब्राह्मणों और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने सहभागिता की। कार्यक्रम का आरंभ परंपरागत रीति रिवाज से किया गया। स्वामी बालका देवाचार्य
जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए बताया कि पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष का आरंभ होता है और इसी तिथि पर रैनागिरी धाम में श्री शीतल दास जी महाराज, बेनामी साहब एवं समस्त गुरुजनों का तर्पण व श्राद्ध किया जाता है। इसी परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से श्राद्ध अनुष्ठान में भाग लिया। भंडारे में सर्वप्रथम पहल मुंडावर और रसगंज क्षेत्र में पधारे ब्राह्मणों एवं साधु महात्माओं को पंगत में बिठाकर प्रसादी ग्रहण करवाई गई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर प्रसाद का लाभ उठाया। रैनागिरी धाम का ये वार्षिक श्राद्ध भंडारा न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ये सामाजिक समरसता और सामूहिक आस्था का प्रतीक भी है। इस आयोजन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि श्रद्धा और सेवा भाव से जुड़े आयोजन समाज में भाईचारे और सद्भावना को और अधिक प्रगाढ़ करते हैं। खेड़ी कस्बे के कजोड़ी मोहल्ले में त्रिवेणी धाम देवालीन संत ब्रह्म पीठाधीश्वर खोजी द्वारका पीठाचार्य नारायण दास महाराज के शिष्य खोजी सानिध्य में रिचपाल दास के द्वाराचार्य राम संगीत में रामचरित मानस शनिवार को शुरू हुआ। वहीं रविवार सुबह 10 बजे त्रिवेणी धाम संत खोजी द्वाराचार्य राम रिचपाल दास व्यास आएंगे। इधर व्यास गद्दी पर संगीत में पाठ त्रिवेणी धाम सत्संग मंडल की ओर से संगीत में पाठ किया। इस 108 संगीत में रामायण में भारी संख्या में धर्मावलंबी महिलाओं तथा बच्चों दोनों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर,
अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बानसूर कस्बे में स्थित सेठ चंटूलाल धन्नालाल अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में 69वीं जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों की टीमों ने भाग लिया। 17 वर्षीय छात्र वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माजरा ढाकुड़ा की टीम प्रथम स्थान पर रही। वहीं दूसरे स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारिकापुर पावटा की टीम रही। रविवार को गिरधर गौशाला में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया गया। खेड़ी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 स्थित जोगी का मोहल्ले की नगर पालिका ने काफी लंबे समय बाद प्रशासन ने सुध ले ली है। कल नगर पालिका के सफाई निरीक्षक विजय शर्मा के नेतृत्व में टीम ने पंप सेट लगाकर जल निकासी शुरू की। तुरंत प्रभाव से जोगी मोहल्ले में आम रास्ते तथा आसपास जलभराव क्षेत्र में पंप सेट लगाकर पानी निकासी शुरू की गई, जिससे मोहल्ले वासियों के चेहरे खिल गए। इस जलभराव के कारण सांप बिच्छू घरों में घुसते थे तथा लोगों को शिकार बना लेते थे। वहीं बुजुर्ग तथा स्कूली बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। साथ ही स्थायी समाधान के लिए नाला निर्माण की मांग भी कॉलोनी निवासियों ने नगरपालिका प्रशासन, नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया तथा ईओ नरसिंह मीणा से की है। रामगढ़ कस्बा स्थित दिगंबर जैन मंदिर रामगढ़ में पिछले 10 दिनों से आयोजित दशलक्षण महापर्व का कल समापन हुआ। जैन समाज के प्रवक्ता एडवोकेट मोहित जैन ने बताया कि दशलक्षण महापर्व के दौरान जैन समाज के सभी श्रावक श्राविकाओं, महिला पुरुष बच्चे सभी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत व उपवास किया। जैन धर्म का दशलक्षण महापर्व 10 दिन तक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसका आज समापन श्री दिगंबर जैन मंदिर रामगढ़ में हुआ। दशलक्षण महापर्व हमें आत्मा की शुद्धि और हमें जो जाने अनजाने में जो गलती हो जाती है, उस गलती का निर्वहन किस प्रकार से हम करें, एक मानवता के नाते हम अपने जीवन को कैसे जिएं, ये 10 दिन हमें सिखलाया जाता है। और आज सभी ने, महिला पुरुष बच्चे सभी ने जो 10 दिन तक उपवास किए, उनका समापन किया। इसी दौरान कस्बा रामगढ़ के जैन समाज के आकाश जैन ने भी दशलक्षण महापर्व में 10 दिन तक निर्जला उपवास किए, जिसका आज समापन किया और कल क्षमावानी पर्व मनाया जाएगा। श्री श्याम नवयुवक मंडल अलवर के तत्वावधान में 3 दिवसीय 24वां श्री श्याम वंदना महोत्सव का आगाज आज से प्रारंभ हो रहे हैं। मंडल अध्यक्ष बॉबी नरूला ने बताया कि 8 सितंबर से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व द्वारा शाखा स्तरीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन निजी स्कूल भिवाड़ी में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती रमनप्रीत कौर, सीए आर.के. गुप्ता एवं शाखा अध्यक्ष अमित नाहटा द्वारा दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ हुआ। मुख्य अतिथि रमनप्रीत कौर ने भारत विकास परिषद के इस प्रयास की सराहना की और विद्यार्थियों को ऐसी ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अलवर शहर में आगामी 4 अक्टूबर को शाम 5 बजे हैप्पी स्कूल ग्राउंड कंपनी बाग रोड में नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरंगीलो नवरात्रि डांडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक डांडिया के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए 300 रुपए फीस है। डांडिया में डीजे महक मुख्य प्रस्तुति देंगी। दिनेश भार्गव ने बताया कि कल रविवार को डांडिया का पोस्टर विमोचन किया गया। भार्गव ने डांडिया के सभी आयोजकों, प्रायोजकों और बच्चों को अग्रिम बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि यह कार्यक्रम बहुत ही बेहतर होगा। आयोजक शुभम शर्मा ने बताया कि डांडिया के मैनेजर अलवर न्यूज हैं, जबकि टीम में मुस्कान, इशिका, रवि, यतिका, जानवी, भूमिका, मयंक, केसु और विक्की है, जबकि प्रस्तुतकर्ता एचयूएस एकेडमी है और सह प्रायोजक अशोका होटल, संजीवनी हृदयालय, त्रिहान शालीमार हाइट्स, लावण्या कलेक्शन, एथर, मैक्स फिटनेस जिम, भिखाराम सोनी एंड ज्वेलर्स, सोलंकी हॉस्पिटल, नॉलेज सिटी स्कूल, गर्ग हॉस्पिटल, इन्फिनिटी रिसोर्ट, नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेस, रीडिंग पोस्ट फाउंडेशन, प्रेप पे जंक्शन, पिज्जा कैफे, एएस फाइनेंस, रिवाज रिसोर्ट, सतीश फोटोग्राफी, कृष्णा गैलरी, ब्लैक पैंथर, पोथी कलम स्कूल है। पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9785604756, 9672222303 और 8306399733 पर संपर्क कर सकते हैं। 4 अक्टूबर को नवरात्रि
के उपलक्ष्य में ये जो डांडिया का प्रोग्राम हो रहा है, इसमें सभी जो आयोजक हैं, प्रायोजक हैं, जो बच्चे इसको प्रायोजित कर रहे हैं, इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा ऐसा मेरा अनुमान है और सभी जो कलाकार हैं, डांडिया करने वाले हैं, सभी को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।